एक घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। छत से पानी टपकता था, लेकिन उस घर के अंदर प्यार और दया बसी हुई थी। चावल लगभग खत्म हो चुके हैं। अगर आज भी तुम्हें ज्यादा लकड़ी नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? लकड़हारे की पत्नी ने चिंता से कहा। चिंता मत करो, जब तक ये हाथ काम कर सकते हैं हमारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। लकड़हारे ने विश्वास से जवाब दिया। उसने अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई जो जंग लगी और भारी थी। समय और मेहनत की मार से घिस चुकी थी, लेकिन उसकी नजर में वो अनमोल थी। यही कुल्हाड़ी हमें रोजी देती है, इसी से मैं हमारी रोटी कमाता हूं। मुझे इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। लकड़हारा सूरज निकलते ही जंगल की ओर चल पड़ा। पक्षी चहचहा रहे थे और जंगल जीवंत महसूस हो रहा था। हर पेड़ छाया देता है, हर टहनी जलाने के लिए लकड़ी देती है। प्रकृति बहुत दयालु है। कुछ ही देर में लकड़हारे ने नदी के किनारे एक लंबा लकड़ी का तना देखा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और काटना शुरू किया। ठक ठक। अचानक उसका पैर एक गीले पत्थर पर फिसल गया। छपाक। कुल्हाड़ी सीधे नदी में जा गिरी। नहीं नहीं नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! लकड़हारा चिल्लाया। वो नदी के किनारे दौड़ा और नीचे झांका। वो चली गई, मेरी कुल्हाड़ी चली गई। जो कुछ मेरे पास था सब उसी के साथ चला गया। लकड़हारा धीरे से नदी के किनारे बैठ गया। उसके कंधे खामोश आंसुओं से कांप रहे थे। वो कुल्हाड़ी सिर्फ लोहा नहीं थी, वो मेरी उम्मीद थी, मेरी रोजी थी, मेरी जिंदगी थी। मैं कल कैसे कमाऊंगा? लकड़हारा फिक्र भरे लहजे में बोला। आंसू उसके गालों से बहकर नरमी से नदी में गिरने लगे। अचानक नदी सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। पानी अलग हो गया। नदी के बीच से अचानक इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता प्रकट हुआ, शांत, दयालु और प्रकाश से भरा हुआ। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? बताओ, तुम्हारा दिल किस बात से भारी है? ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मेरी कुल्हाड़ी खो गई है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अपने आंसू पोंछ लो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा।